लास्ट ईयर हमने अपना क्षेत्र का सबसे बड़ा इमरजेंसी डिपार्टमेंट लॉन्च किया था, जो कि जनरल वीके सिंह साहब खुद आके उन्होंने लॉन्च किया था। तो पिछले साल से हम इस विजन पे चल रहे थे कि हमने अपना इस रीजन यूपी में, गाजियाबाद, एनसीआर में सबसे बेहतर ईआर इमरजेंसी सर्विसेज हम यहाँ प्रोवाइड कर सकें। इस पूरे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के आज हमारे पास 28+4 बेड्स हैं। हमने पूरी टीम्स यहाँ पे ऐड करी हैं, टेक्नोलॉजी में हमने एडवांसमेंट किया है और सारा का सारा इक्विपमेंट बहुत मॉडर्नाइज हुआ है। बट इसके साथ साथ हम जो देख रहे हैं कि न्यूरो इमरजेंसीज बहुत बढ़ गई हैं, और न्यूरो इमरजेंसीज में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जैसे हार्ट इमरजेंसीज होती है बट न्यूरो बड़ी डिफरेंट होती है कि पेशेंट जब आते हैं उसमें टाइम, टेक्नोलॉजी, टीम, इंटरवेंशंस का सबका रोल है। तो पिछले 1.5 साल से हम इन सब चीज़ों, बिल्डिंग ब्लॉक्स पे काम कर रहे थे, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे रीजन, पूरे यूपी एनसीआर का ये फर्स्ट न्यूरो कमांड सेंटर होगा जो न्यूरो मेडिकल इमरजेंसीज, न्यूरो सर्जिकल इमरजेंसीज और इवन ट्रॉमा, जो एक्सप्रेसवेज में कोई अगर एक्सीडेंट्स होते हैं, हम उन सबको हैंडल करने के लिए आज तैयार हैं। हमारा लिंकेज रहेगा इन सब आसपास के नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल में, जिनमें हम डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो, हम यहाँ पे पेशेंट को सीधा लाए और ग्रीन चैनल के थ्रू हम उनकी जो भी रिक्वायर्ड इंटरवेंशन है हम प्रोवाइड कर सकें। इस न्यूरो कमांड सेंटर में न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन की टीम 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी विद ट्रेन्ड इमरजेंसी फिजिशियंस, जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है किसी भी इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली न्यूरो इमरजेंसी। कितने डॉक्टर की टीम होगी? देखिए, हमारे पास ऑलमोस्ट 10 टीम है न्यूरोलॉजिस्ट की, ऑलमोस्ट 15 न्यूरो सर्जन्स की टीम है, और न्यूरो क्रिटिकल जो हैंडल करते हैं वो हमारे पास आज 10 लोग हैं, और कम से कम 28 लोग हैं जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये सारे लोगों को हम कोलैबोरेट करा रहे हैं कि न्यूरो कमांड सेंटर और ये सारा जो पैराफिन इसके सबके साथ इंटीग्रेट करके हम सब काम करें। सर, अभी मैं आपको सुन रहा था तो आप कह रहे थे कि जो टीम है वो तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी जो हाईवेज और ये एक्सप्रेस वे बनाए हैं वो भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में नितिन गडकरी जी को भी कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारा तो सरकार के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनफैक्ट हमारी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम एक्सप्रेस वे पे पहला बड़ा हॉस्पिटल है जो खाली गाजियाबाद नहीं, अब तो मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, इन सारी इमरजेंसीज को हम हैंडल करते हैं। तो अगर कोई भी आगे ऐसी कोलैबोरेशन है सरकार के साथ, हमको मिलकर करना चाहते हैं और होना भी चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस हमारी सारी अवेलेबल रहती है, हमारी एम्बुलेंसेज एक्सटेंशन ऑफ इमरजेंसी। तो कोई भी पेशेंट कहीं पे भी अगर हम हाईवेज के साथ लिंक कर सकते हैं तो हमारी एम्बुलेंस पिकअप कर सकती है, या उनकी एम्बुलेंस हमारे यहाँ आ सकती है। वो कमांड सेंटर के साथ लिंकेज हम कर देंगे। आजकल सब कुछ अवेलेबल है फोन पे। सर, पहले ट्रैफिक बड़ी समस्या हो जाती थी, पेशेंट को लाने में एम्बुलेंस मिल जाती थी, इसके लिए कहा जाता था कि हेलीपैड बनाया जाए, हेली सेवा। लेकिन अब जिस तरीके का हाईवे है, क्या जरूरत रह गई? नहीं, देखिए, नो डाउट हर चीज़ का अपना रोल है। आने वाला टाइम जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसमें हेली सर्विसेज का भी रोल रहेगा, क्योंकि आज एक्सप्रेसवेज 100 किलोमीटर नहीं, अब तो 500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। और देखिए, अस्पताल होना एक चीज़ है, बट रीजनल सेंटर ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज होना दूसरी चीज़ है। एक हॉस्पिटल एक हाईवे पे प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकता है, प्राइमरी ट्रॉमा ट्रीटमेंट दे सकता है, उसका लिंकेज एज अ रीजनल सेंटर होना चाहिए। तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हाईवे, एक्सप्रेसवेज, रीजनल हैंडलिंग सेंटर्स, वहाँ पे जो एक्सप्रेसवेज पे, हाईवेज पे हो, बेसिक फर्स्ट एड, एम्बुलेंस सर्विसेज एंड सेंटर्स लाइक आर्स, जहाँ पे सारी सर्विसेज कंप्लीटली अवेलेबल है, इन सबका कोऑर्डिनेशन होना वो इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक यही हो रहा है, एवोल्यूशन ऐसी हो रहा है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स आज फोन की टेक्नोलॉजी से उनके साथ वीडियो पे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको ये करना है। तो वो सारा लिंकेज अपनी चारों पॉइंट्स का हो रहा है, और आई थिंक गवर्नमेंट भी उसी डायरेक्शन में काम कर रही है। जिस तरीके से यूथ में न्यूरो अटैक्स बढ़े हैं, उसके लिए न्यूरो कमांड सेंटर में कौन सी एडवांसमेंट मशीन आपके पास? देखिए, नो डाउट ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि आज हमारा जो यूथ है, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम कर रहे हैं, उसकी वजह से न्यूरो इमरजेंसीज बढ़ी हैं, स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ रहा है, सडन डेथ्स बढ़ रही हैं, हेमरेजेस बढ़ रही है, बिकॉज बीपी कंट्रोल नहीं है लाइफस्टाइल की वजह से। इन सब में दोनों काम है, वन तो ऑब्वियसली हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है टाइम। सो न्यूरो कमांड सेंटर वो टाइम बचा सकता है और उतनी डिसेबिलिटी को बिल्कुल मिनिमम कर सकता है कि अगर हमने वो पेशेंट या यंग बंदा हमारे पास आ गया तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल टाइम है वो लेस से लेस टाइम पे उसको वो राइट ट्रीटमेंट हम यहाँ पे प्रदान कर देंगे। इज एग्जैक्टली लाइक एन एग्जांपल की आजकल जो रेसिंग होती है उसमें कितने 2-2 सेकंड में टायर चेंज कर देते हैं, कैसे टाइम सेव हो रहा है हर जगह। वही चीज़ है जो हमें यहाँ पे एज ए डॉक्टर्स वो सर्विसिंग करनी है, जो इलनेस हुई है लेस से लेस टाइम पे, और वही हमारी मुहिम रहेगी। प्रॉब्लम्स में जो लाइफ रिस्क होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, सक्सेस रेट क्या रहेगा लाइफ का इस कमांड सेंटर? मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सक्सेना इस पर बात करें। अभी आपने जो सवाल पूछा उसका एक सीधा एक जवाब ये दूंगा कि अगर विमेन खुद मशीन बन जाए तो
उसको हमें पहले वापस समझाना पड़ेगा कि भैया आप मैन हो, मैन की तरह रहिए, मशीन की तरह रहेंगे तो आप वही मशीन लीजिए जो आपको ठीक है। पहली अवेयरनेस हो। अगर अवेयरनेस है कि जल्दी से जल्दी पहुँचकर हमें टाइम सेव करना है और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो जितना जल्दी मिले, जो हम हाईलाइट कर रहे हैं वो वहीं पर मिल सकता है जहाँ ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट हो, एक सिस्टम काम कर रहा हो और पूरा का पूरा मशीनरी या इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर स्पेशलिस्ट का है, मैनेजमेंट का है, टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी होगी टाइम इज द ओनली फैक्टर विच इज द डिफरेंशिएट। इलाज तो कहीं भी हो जाएगा लेकिन आउटकम उसका तभी अच्छा होगा जब टाइमली ट्रीटमेंट।